अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो है हैदराबादी खट्टी दाल। जी हाँ, ये बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है और गर्मियों की स्पेशल डिश बन जाती है। टेस्ट इतना लाजवाब और इतना मज़ेदार सा होता है कि इसे आपको बार बार बनाने और खाने का दिल चाहेगा। तो एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बस रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। और अरहर की दाल को बहुत सारे लोग तूर की दाल भी कहते हैं। गर्मियों में बहुत ही मज़ेदार लगती है ये दाल। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जाइए ये ज़बरदस्त सी दाल बनाते हैं। यहाँ पर हमने अरहर की दाल ली है 250 ग्राम। इसे हमने अच्छी तरह से कणकण वगैरह साफ़ कर लिए हैं, चेक कर लिए हैं और इसे बहुत अच्छी तरह 2-3 दफ़ा पानी से धोने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। और पानी ऐड करके हम इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम ये दाल यहाँ पर आज प्रेशर कुकर में बनाने जा रहे हैं। आप चाहें तो इसे मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं। चलिए जी, अब दाल को हमने रखे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। दाल का पानी हमने फेंक दिया है और अब हम इसे प्रेशर कुकर में शिफ्ट करेंगे। इसके बाद हमें जो इसमें चीज़ें ऐड करनी हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने कट करके रखे थे स्लाइस में, उसे हम सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर लेंगे। टमाटर के बाद जो चीज़ इसमें जाएंगी वो है हरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद फ्रेश हरी मिर्च ली है, जिसे मैंने बीच में से कट करके वो भी ऐड कर लिया है। हरी मिर्च और टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन को हमने फ्रेश चॉप करके रखा हुआ है, वो भी हम इसमें 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर होल लहसुन के कलियाँ भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे ग्राइंड करके ऐड किया है। अच्छा जी, इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइस में इसमें जो चीज़ जाएगी वो सबसे पहले हम हल्दी पाउडर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे हम इसमें। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ही लाल मिर्च। आप चाहें तो लाल मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है तो हम इसमें लाल मिर्च का थोड़ा सा मिकदार को कम रखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने जो चीज़ें ऐड करनी थी दाल में वो हमने ऐड कर दी हैं। नमक अभी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब हम चूल्हे को जलाएंगे और इसमें पानी ऐड कर लेंगे जितना हमें दाल को गलाने के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पर तकरीबन मैं 2 कप के करीब पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैं ये दाल प्रेशर कुकर में पकाऊंगी तो इसलिए बहुत जल्दी से बनके तैयार हो जाएगी और इसमें पानी की मिकदार भी हम थोड़ी कम रखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें प्रेशर कुकर को बंद करना है और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर दाल जो है बहुत अच्छी तरीके से गल के तैयार हो जाएगी। बीच में हमें एक दफ़ा चेक भी करना है और उसके बाद हम तैयार करेंगे इमली का पल्प। उसके लिए हमने यहाँ पर तकरीबन 100 ग्राम इमली ली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितनी खटास चाहिए। इमली के अंदर हम पानी डाल के रखेंगे 10-15 मिनट के लिए, ताकि इसके बीजों को हम अलग करें और पल्प इसका हम इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा इमली को हमने 10 से 15 मिनट के बाद इस तरह से देखिए हाथों की मदद से हमने इसके सीड्स अलग कर लेने। ये है जी भगार की तैयारी। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट के बाद हमने प्रेशर कुकर को खोल के चेक किया है, तो अब दाल जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे लेंगे लकड़ी का एक मैशर, जिसे आम ज़बान में घोटनी भी कहते हैं। कुछ कड़ी पत्ते ऐड करने के बाद अब हम इसे इस्तेमाल करेंगे और तमाम दाल को अच्छी तरह से हम घोट लेंगे। और ये एक पुराना तरीका है दाल को घोटने का, यकीन करें बहुत मज़ेदार बनती है। दाल के अंदर एक लस और एक शानदार सा टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो आप लोग ये स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा। इस तरह से तकरीबन 5 मिनट तक हमने दाल को मैश कर लेना है।
सब घरों में ही मुख्तलिफ़ तरह के मैशर्स होते हैं और कोई भी इसको जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दाल गलने के बाद वुडन मैशर से इसको घोट के दिखा रही हूँ। अब तमाम दाल अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इमली का पल्प ऐड कर देंगे और याद रखिएगा कि इमली के बीज ऐड नहीं करना है। बहुत ख़तरनाक होता है कि अगर आपके बीज मुंह में आ जाए तो दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। तो बस इमली का पल्प ऐड करने के बाद अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे जितना हमें दाल में ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम यहाँ पे नमक ऐड किया है। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ जो थोड़ा सा तेज़ होता है, इसलिए कम ही इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, दाल में नमक ऐड करने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से इसमें कुक हो जाए। दाल अब देखें आपको कितनी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पर मुझे इतनी ही चाहिए कि मैं इसको राइस के साथ सर्व करूँगी। दाल ऑलमोस्ट डन है। अब हम तैयारी करेंगे इसके भगार की। दाल को हमने बहुत धीमी आंच पर चूल्हा जला के रखा हुआ है। अच्छा जी, भगार में हमने यहाँ पे लिया है 1 कप से ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम, ठीक है, ऑयल या घी, देसी घी या वनस्पति की कोई भी आप भगार के लिए ले सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ऐड की हैं। हाफ कप ऑयल भी इसमें नफ होता है, लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा डालना चाहें तो उसमें डाल सकते हैं। बघार को अच्छी तरह से हमने तैयार करना है। अब हमने लहसुन की कलियों के बाद फ़ौरन ही इसमें थोड़ी देर के बाद लाल मिर्च ऐड की है जो हमने 6 से 7 अदद ली थी और साथ साथ कड़ी पत्ता फ्रेश इस्तेमाल करिएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें राई दाना और हाफ़ टी स्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। अच्छी तरह से हमें इसे कुक करना है। जब इसका कलर चेंज होगा तो हम इसे फ़ौरन दाल में ऐड कर देंगे। बस याद रखना है कि भगार को जलाना नहीं है। बस देखिए ये सारी चीज़ें बहुत, और जैसे ही भगार तैयार हुआ इसमें हमने 3 से 4 अदद छोटी वाली हरी मिर्च ऐड की है और अब हम इसे दाल में ऐड कर देंगे। दाल में ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे। अब जी जनाब के बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी खट्टी हैदराबादी दाल अब तैयार है। सर्विंग डिश में निकालिए, राइस इसके साथ बॉईल कीजिए और इसे सर्व कीजिए। यकीन करें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये दाल इतने मज़े की बनती है कि ये खाली ही राइस के साथ या स्पून के साथ भी आप खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। फाइनली डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि फाइनली इसका लुक कैसा लग रहा है। देखिए जी कितनी शानदार और मज़ेदार सी दिखने में लग रही है, इससे ज़्यादा मज़ेदार ये खाने में है। तो रेसिपी को एक लाइक तो बनता ही है, और अगर ये रेसिपी आपको वाकई बहुत पसंद आई है तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करना भी याद रखिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।